सत्संग की 9 रत्नियों में पूनम जी और हमारे बादशाह आज मैरिज की 42 43 भूल गए थे सुबह 43 एनिवर्सरी है। गुरु जी की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत 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 ढेर सारी बधाई। और इस अवसर पर हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि पूनम जी को क्या मिला यहाँ इस सत्संग से, क्या महसूस करती हैं, वो सबको बताएंगी अपने इस 43वां शादी की वर्षगांठ के अवसर पर। तो उसका प्रभाव सब पर बहुत अच्छा पड़ेगा। पूनम जी। सभी को हरिओम राम राम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सचमुच आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे सद्गुरु आज हमारे जीवन में हम सब के साथ कैसे सहजता से रहते हैं। क्योंकि कहते हैं, गुरु जी कहते हैं ना कि मान मान तू है भगवान और संत बनाए आप समान। इतनी ऊंची बात कोई नहीं करता जो आज हमारे गुरु जी करते हैं। सचमुच हम सब अपने भाग्य को सराहें। हमको तो सिर्फ जो है 3 साल, हम तो सत्संग बहुत साल से लेते थे, लेकिन हम 2020 से जुड़े हैं, गुरु जी के संपर्क में आए हैं। उसके पहले बहुत सत्संग लेते थे, लेकिन इतना अंदर नहीं जाता था, ज्ञान नहीं लगता था। लेकिन जैसे कह रहे ना कि बंधे को बंधा दिए, छूटे किस उपाय, सेवा कर निर्बंध की तू पल में दे छुड़ाए। वाकई में ऐसे सदगुरु शरण सब आए कि कैसे गुरु जी ने हर चीज सही बात है, इतना माया से उपराम किया, इतना किया, इनकी बातें इतना असर किया हमको कि आज महसूस होता है कि आपके ज्ञान से जैसे लगता है ना कि हमारे सारे संशय परम दूर हो गए। जो हम सब माया भटकते थे, कैसे कहते हैं ना, आत्मिक स्थिति हमारी बन गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलता है। लेकिन आज गुरु जी घर बैठे ही काम करा दिया। कुछ ज्यादा 2 टाइम सुबह 2 घंटे और 2 शाम को। बस ये है कि गुरु जी की इतनी कृपा से हम लोग समय दिए, जो भी गुरु कृपा से दिए समय, और कैसे आज गुरु जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज अंदर के विचार कैसे बदल गए। सच बात है, ये कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन आज हम गुरु जी बताए, हम तो पूरा श्रेय अपने गुरु जी को देते हैं। क्योंकि गुरु जी आज हमको जो भी हम जैसे भी थे, कच्चे पक्के जो भी खड़े थे, टेढ़े मेढ़े, आज गुरु जी हमको सजाया संवारा है। सचमुच आजकल कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। आज सचमुच आज गुरु जी ने ही प्रकट किया है। हम कुछ करने वाले नहीं है। आज गुरु जी हमारे जैसे कहते हैं, जितनी कोशिश रहती उतनी बात मानते हैं। और भगवान गुरु जी को एकदम पूरा भगवान हम मानते हैं। ये एकदम तय है ये बात कि हर पल हम गुरु जी को, मतलब हम चाहे रात को भी सब उठते हैं तो गुरु जी की हम नजर में मेरे गुरु जी रहते हैं। और हर समय हम गुरु जी की बातों का ध्यान करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो कुछ आता ही नहीं है। और हम सारी बातें जैसे लगता है दुनिया की बातें जो टाइम से हुआ, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हमको क्या है, आज गुरु जी हमको जो भी आज इतना ज्ञान दिए, इतना आगे पहुंचाए, ये गुरु की असीम कृपा का ये मेहनत का फल है। सबको हरिओम राम। अपने मन के भाव को प्रकट करिए। सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार। तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार। तुझसे ही जीवन में मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी है महिमा अपार। जीवन में तू जब से आया मेरे, जीवन में तू जब से आया मेरे, अंधेरों को मिटाया मेरे, मन करके बुला। सतगुरु जी तेरी
सद्गुरु जी तेरी है महिमा अपार। जीवन में तू जब से आया मेरे जीवन में तू जब से आया मेरे अंधेरों को मिटाया मेरे करके गुलामी मन के मेरे शुक्रानों में बीते दिन और रात। सद्गुरु जी तेरी है महिमा अपार। ब्रह्मा भी तू मेरा विष्णु भी तू ब्रह्मा भी तू मेरा विष्णु भी तू। लगता मेरे मन को शिव भी तू ही गोपी तू है पुराण। तू है गोपी तू है पुराण। तुझसे जीवन में मेरे बहार। सद्गुरु जी तेरी है महिमा अपार। तेरे इशारों पे चल पाए हम, तेरे इशारों पे चल पाए हम। करना कुछ सद्गुरु जी ऐसा करम। शुक्रानों में दिल डूबे बार बार। शुक्रानों में दिल भीगे बार बार। तुझसे जीवन में मेरे बहार। सद्गुरु जी तेरी है महिमा अपार। सद्गुरु जी तेरी है महिमा अपार। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमको सरलता से रोज ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है गुरु जी की कृपा से। ये ज्ञान पहले राजाओं महाराजाओं को मिलता था, लेकिन गुरु जी ने कृपा करके ये ज्ञान सबके लिए खोल दिया, सबको प्राप्त हो रहा है सरलता से। हम लोगों का दादा भगवान की डायरी में से अनमोल वचन चल रहे हैं आजकल। कल पढ़ा गया था 26 नंबर अनमोल वचन। क्या था? अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है? तो अज्ञानी कौन है? 26 नंबर पॉइंट क्या था? अज्ञानी मन का गुलाम है, परंतु खुद को आजाद समझता है। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी मन से आजाद रहता है, ईश्वर इच्छा से बंधा रहता है। कल 26 नंबर अनमोल वचन पढ़े गए थे, अज्ञान और ज्ञान। आज अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है? क्या है? अज्ञानी 27 नंबर पॉइंट, अज्ञानी स्वयं चिंता करता है। अज्ञानी स्वयं चिंता करता है। कैसी चिंता करता है अज्ञानी? मैं या मेरे की। कहाँ से खाएंगे? नौकरी नहीं ना, मकान नहीं ना, कहाँ रहेंगे? बच्चा बीमार हो गया है, भगवान बचाए रखना, सलामत रखना। वो रात दिन मैं और मेरे की चिंता करता है अज्ञानी। अगर तुमको मैं और मेरे की चिंता अगर हो रही है तो तुम समझ लो तुम अज्ञानी हो। इसके लिए बहुत से लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा? तो भगवान ने बोला
तुम्हारे चिंता करने से आज तक जिस जिस चीज की तुमने चिंता की है, क्या वो चिंता तुम्हारी दूर हो गई? वो कार्य पूरा हो गया? तुम चाहते हो बेटा जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, लेकिन बेटे का मन पढ़ने में नहीं लगता। कहता नहीं, हम तो दुकान करेंगे, हम तो व्यापार करेंगे। आप लाख समझाते हो, कहता नहीं, हाई स्कूल पास के लिए बहुत हो गया, अब हमको व्यापार करना है। आप लाख कोशिश करते हो, नहीं पढ़ता। आप लाख कोशिश करते हो बच्चे को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें, चिंता करते हो, लेकिन क्या अच्छे स्कूल में एडमिशन सब बच्चों को हो जाता है? नहीं हो पाता है। तुम चिंता करते हो क्या होगा, बाप मर जाएगा तो क्या होगा, पत्नी मर जाएगी क्या होगा, फलाना मर जाएगा क्या होगा। मतलब तुम रात दिन चिंता किसी न किसी बात की करते हो, लेकिन किसकी? मैं और मेरे की। तो जो अज्ञानी होता है वो चिंता करता है। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे चिंता करने से कभी कुछ बदला है? चिंता तुम्हारी कब मिटेगी? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम ने क्या वचन बोला, कृष्ण ने क्या वचन बोला, इसका चिंतन करो तो तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। राम ने क्या वचन बोला, कृष्ण ने क्या वचन बोला? राम जी को उनके गुरु क्या शिक्षा दे रहे थे? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है, उनके दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु ने क्या बोला? सपना भी तो दिखाई पड़ता है। जब रात में सोते समय तुमको सपना दिखाई पड़ता है तो तुम उसको सच मान के ही तो चिल्लाते हो, चीखते हो। और जब नींद से जगते हो तो सपना गायब। अब तुम चिल्ला रहे हो, सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप ने काट दिया, चिल्ला रहे हो सपने में। घर वाले आग जगा, कहाँ चिल्ला रहे हो? अरे सांप काट दी, देखा कहीं है ही नहीं सांप। तो तुम्हारी नींद में तुमने चिल्लाया, लेकिन जब नींद से जगे देखा कोई सांप नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हें भ्रम था ना, इसी भ्रम को गुरु मिटाता है ज्ञान से। क्या बोलते हैं? बोला जैसे तुम सोते समय सपना देख रहे हो उसको बोलते हैं सोते का सपना, और अभी जो तुम जग रहे हो इसको बोलते हैं जगते का सपना। ये जगते का सपना है। आप शरीर से जग तो रहे हो, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे रात में सोते समय तुम शरीर सो रहे हो, इस समय तुम शरीर से जग तो रहे हो, लेकिन अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। इसमें ज्ञान भया तो कर्मई नाश, ये लाइन है। ज्ञान भया तो कर्म नाश। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ तब तक तुम इसको जो देख रहे हो इसे तुम सत्य मान रहे हो, यही सच है। सच और सत्य में जमीन आसमान में अंतर है। सच क्या है? जो दिखाई पड़ रहा है। सत्संग हो रहा हॉल में, इधर जेंट्स लोग बैठे, इधर लेडीज बैठी है, दिखाई पड़ रहा है, ये सच है। और सच दिखता है, और सच लाखों होते हैं। इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ये काफी है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये माइक है, सब सच है। जो चीज आपको दिखे वो है सच। लेकिन
इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य एक है। सत्य क्या है? ब्रह्म, आत्मा, वो सत्य है। बाकी ये सब सच है। जो दिख रहा है ये सच है। सत्य परमात्मा ब्रह्म दिखता नहीं है। पहचान इसकी क्या पहचान है? सत्य परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के लिए क्या बोला जाता है? जो निर्गुण है, न्यारा है, जिसका कोई रूप नहीं है, रूप रंग नहीं है, तीनों गुणों से भिन्न है। जब जिसका रूप रंग नहीं है तो उसको कैसे तुम देख लोगे? तो इसीलिए बोला सत्य परमात्मा ब्रह्म एक है और सच लाखों है। हम जो सच दिख रहा है उसी को मान लेते हैं सही है बस। और सत्य परमात्मा दिखता नहीं है तो हम उसकी हस्ती को नहीं मान पाते। गुरु जी ने समझाया, तुम श्वास ले रहे हो, श्वास दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन कोई अगर तुम्हारी नाक मुंह दबा दे 2 मिनट तो जय सीताराम, तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम जिंदा किसकी बदौलत हो? सांस की बदौलत हो। तुम जिंदा किस बदौलत हो? तुम्हारे को कहते हो कभी बाहर से आते हो थक के, भूख के मारे मर रहे हैं। अगर मां बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ना दिखाओ भूख कहां है, तो भूख दिखा सकती हो। भूख का आप एहसास कर रहे हो, भूख का आप अनुभव कर रहे हो। श्वास ले रहे हो तो इसका अनुभव कर रहे हो, श्वास ले रहे हो। भूख का अनुभव कर रहे हो, जब खा लेते हो तो भूख मिट गई। जैसे बिना श्वास के तुम जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरीके से बिना ब्रह्म की शक्ति से तुम श्वास नहीं ले सकते। श्वास भी जो आप ले रहे हो वो किसकी शक्ति से ले रहे हो? ब्रह्म शक्ति से। अज्ञानी हर समय चिंता करता है, कहां से खाएंगे, कहां रहेंगे, नौकरी नहीं लगी है, कैसे गुजारा होगा, इतनी कम इनकम है, गुजारा ठीक से नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसकी चिंता कर रहा है। वो रात दिन या तो अपने शरीर के कष्ट की चिंता करता है अज्ञानी, या अपने वालों की चिंता करता है। अगर अपने शरीर में कष्ट है, हारे दांत में दर्द हो रहा है, हारे अब जिनका बाल पूरा उड़ जाता है, वो नंबर शीशा दिखा चांद गायब, सब बाल गायब, बड़ा विचार, बड़ा दुखी होते हैं। जिसके किसी प्रकार कोई दाग होता है, जितनी बार शीशा देखता है उसको हीन भावना आती है, अरे मेरे वाइट दाग है, मेरे ये है, चिंता करता है। तो चिंता लाखों है। बच्चा स्कूल गया और छुट्टी से 1 घंटे तक घर नहीं आया, दो कैसी चिंता होती है। कैसी माँ कैसी बारजे छत पर तेजी घूमने टहलने लगती है, अभी तक आए नहीं, क्या बात है, जल्दी जाओ स्कूल जाओ, देखो क्या बात है। तो चिंता अज्ञानी करता है। अज्ञानी चिंता इसलिए करता है क्योंकि उसको इस बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ करने वाला
परमात्मा करन करावन आपे आप मानुष के नहीं कछुहान। ज्ञान सुना नहीं है तो वो इस बात में विश्वास ही नहीं मानता। अगर हम नहीं करेंगे बच्चे के लिए तो कौन करेगा? आप करोगे? बोलते हैं, पूछते हैं। अरे जो ज्ञान सुनते हैं मनमना भाव के, तो स्पष्ट शब्दों में गुरु ने क्या बोला है? पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। सारे प्राणियों को पालना एक हुआ है, और तुम अगर मैं पालता हूं, सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाऊं। सारे जीवों को खिलाने वाला एक वो परमात्मा है। और क्यों खिलाता है सारे जीवों को? कारण क्या है? कि सारे जीवों को स्वयं उसने धारण किया है। आगे लाइन आती है, सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला वही परमात्मा है। इसका प्रमाण है गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते समय बोला है। क्या बताया है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? सब मैं ही बनाऊं। अब बताओ कौन चीज बची? कौन चीज बची? जब भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सब मैं ही बना हूं, तो अब कौन चीज बची? और इसका प्रमाण विभिन्न भजन के लाइन से प्रमाणित होता है। आप देख लो, फूलों में राम, कलियों में राम, कहां नहीं राम है। जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रा मतलब कोई जगह जर्रे जर्रे में है। फिर आगे बोल दिया, कोई जगह न खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। फिर आगे बोल दिया, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहां नहीं राम है। अब बताओ, जर्रा कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कोई जगह से खाली नहीं। तो हर जगह जब वही राम है तो तुम कहां से आ गए? तुम्हारी हस्ती कहां है? तुमने अपनी हस्ती को जबरदस्ती बना बैठे हो। मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं चाचा हूं, मैं मामा हूं, बना। तुमने अपनी हस्ती को मान बैठे हो नहीं। यही बात गुरु रोज समझाता है, बस, कि तुम अपने को पहचानो। हु आर यू? तुम कौन हो? अपने को पहचानो। और अपने को पहचानने के लिए दुनिया में कोई व्यक्ति अपने आप अपने को नहीं जान सकता। गुरु जनाई, जब गुरु में जनाता है तब हमें पता लगता है। क्यों? गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने गुफा और रु माने रोशनी। जो अंधकार से रोशनी में लाए वो है गुरु। तो गुरु हमें अज्ञान की रोशनी से निकाल करके ज्ञान की रोशनी में प्रकाश में लाता है। वो कहता है तुम अपने को भूल बैठे हो, तुम हो ब्रह्म, तुम हो भगवान, हो पूर्ण परमात्मा। लेकिन तुम अपने को नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो गंदा हूं, मैं बंदा हूं। क्यों बोलते हो? कहीं पता क्यों बोलते हो? इसलिए कि अंदर में गंदगी पड़ी है, इसलिए बोलते हो। तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए। तो यहाँ पर मन जो है हमें सब कुछ दिखाता है, हमारा अच्छा भी दिखाता है, बुरा दिखाता है। हम 7 कोठरी के अंदर छुप के भी कुछ करें तभी मेरा मन देखता है ना। तो हमें अपनी कलुषता, मैंने क्या गलत कर्म किए हैं, सब जानकारी है। तो वो जानकारी है और वो अंदर पड़ा है, तो आप अपने को कभी भी भगवान बोल नहीं सकते, डरोगे। क्यों? अरे ये किया। अब वही गुरु जब जीवन में आता है तो वो हमारी सफाई कर देता है, गंदगी साफ कर देता है। और जब गंदगी साफ हो जाती है तो आप खुद की बोल सकते हो, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बोल सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है रोज प्रातः काल जब नींद खुलती है तो 3 बार मन में, जोर से नहीं, कोई सुने नहीं, मन में बोलो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भूल के जोर से नहीं बोलना, सोते सो के उठे मैं ब्रह्म हूं चिल्लाने लगो, घर वाले सोचेंगे सही दिमाग खराब हुआ, और अस्पताल डॉक्टर ले जाएंगे दिखाने। तो बोलने, ये टोटल ज्ञान अंदर का है। क्यों अंदर का है? स्पष्ट वर्णन है, गुरु जी बोला, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने भी इस ज्ञान को मन मना भाव के सुना है, उनके जीवन में गुरु जी ने तो चैलेंज किया है, मात्र एक हफ्ते कोई व्यक्ति इस गीता ज्ञान को सुन ले तो उसके अंदर में क्रोध में कमी ना आ जाए तक पहना, लोभ में कमी ना आ जाए तक पहना, सारे विकारों को कुछ कमी आ जाएगी एक हफ्ते बाद सुनने पर। इसीलिए हर कोई यहाँ पर इस बात को बोलता है खुनकी से, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर क्यों हुआ। हर किसी के जीवन में आप परिवर्तन आया है। हाँ, ये बात जरूर है, जिसने जितनी मेहनत की है, किसी ने मेहनत 4 आना की है तो उसके जीवन में 4 आना परिवर्तन आया है। किसी ने 8 आना, किसी ने 15 आना, उसके लिए उत्तम परिवर्तन आया है। जिसने 16 आना मेहनत की है, गुरु के वचनों को 16 आना 100% अपने जीवन में लगा लिया है, तो उसके मन से जानिए बस। और जिस पल, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, जिस पल, जिस घड़ी आप गुरु के 100% वचन अपने जीवन में लगा लोगे, उसी पल आपके अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उसी पल प्रकट हो जाएगा। और आपको अनुभव होगा कि परमात्मा प्रकट है। जब आपका परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो फिर आप किसी से जोर से चिल्ला के बात नहीं करोगे, सबको प्यार करोगे, किसी को ठगोगे नहीं, किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, किसी के में दूषित नजर नहीं डाल सकते। मतलब जिस पल परमात्मा पड़ जाएगा। और इसका गुरु जी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया। कहा तुमको तो कैसे विश्वास होगा, अनुभव कैसे होगा? तो बोला जैसे एक कुंवारी कन्या को शादी के बाद में जब वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसी समय उसको एहसास होता है, फील होता है मेरे पेट में बच्चा आ गया। उसी तरीके से आपको फील होगा कि भगवान आ गया। क्यों? जब भगवान आ गया तो फिर आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। आप किसी को छुओगे भी, प्यार भी करोगे, गले भी लगाओगे, तो उसको प्यार से लगाओगे, वासना से नहीं लगाओगे। किसी को आप जो है मन में आपके किसी प्रकार का होगा नहीं, बहुत बड़ा प्यारा है,
तो उसको आप गलत में लगाते हो तो आपके मन में लेश मात्र भी वासना उत्पत्ति नहीं होगी। प्यार से, जैसे भगवान को आप प्यार से चरण छूते हो, गले लगाते हो, मन में कोई भावना आती है, आप अपने हाथ को आप अपने गाल में लगाते हो, छाती में लगाते हो, जांघ में लगाते हो, शरीर के हर अंग में लगाते हो, तो आपको किसी प्रकार का कोई सेंसेशन, किसी प्रकार कोई गलत भावना आती है नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात आ जाए, किसी प्रकार का कोई भाव ही उत्पन्न न हो, तो भगवान प्रकट हो गया है। और ये चीज कब होगी? अपने अंदर में पहले ये चेक कर लेना कि परमात्मा के पांचों गुण आप अंदर आ गए हैं। पांचों गुण कौन से हैं? तभी वो चीज प्रकट होगी। पांचों गुण कौन से हैं भगवान के? मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। ये 5 गुण परमात्मा के हैं। ये दो तुम्हारे में आ गए। मुदिता, चाहे कितनी भी कैसी बात आ जाए विपरीत, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, कुछ हो, तुम्हारे चेहरे पर वो मुदिता मुस्कुराहट है। कभी ऐसा नहीं हो कि रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, उस पर उतर है। देखो हर समय मुद्दा में हो, हर समय। अगर हर समय आप प्रसन्नचित हो, समझ लो भगवान गुण आ गया। मुदिता। करुणा, करुणा क्या है? अपना आप हर एक में देखना। दया में और करुणा फर्क है। दया होता है अपने से कमजोर, बेचारा, दीनहीन, उसको देखते हो। दया नहीं। करुणा, करुणा अपना आप, अपने जैसे तुम्हारे को कोई कष्ट हुआ तो तुम उसका तुरंत उपचार करते हो। तुम्हें भूख लगी तुरंत खिलाते हो। तो जो चीज तुम अपने लिए, वही चीज तुम सर्व के लिए, तुम्हारे मन में करुणा है। देखो, मुदिता, करुणा, क्षमा। कितना कोई अपराध कर दे, नुकसान कर दे, अपमान कर दे, उसको तुम क्षमा कर सकते हो। बदला लेने का सुख 2 घड़ी का, और क्षमा करने का सुख अनंत। मुदिता, करुणा, क्षमा। क्षमा। आर्जू, आर्जू माने क्या? जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर होना चाहिए। कैसे? जैसे किशमिश, जैसे किशमिश होती है अंदर बाहर एक रस, तो बोला तुम्हारे अंदर में आर्जू हो, एक रस हो। और फिर 5वां संतोष। जहां भगवान ने रखा है, जिस जगह भगवान ने रखा है, वहां पर तुम्हें संतोष है। तुम्हारी कोठरी है तो, महल है तो, रूखी रोटी है तो, मलाई मक्खन है तो, जिस जगह पर भगवान ने रखा है, जो कर्म प्राणी मेरे हैं, जो है, अगर हमारे को संतोष है, तो भगवान का पात्र बना गया। ये 5 गुण जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, तो आप देखोगे आपके अंदर में भगवान प्रकट हो गया। और हर कोई प्रकट कर सकता है। और इसी बोला क्या है? ज्ञानी कौन है? अज्ञानी, अज्ञानी जो है स्वयं चिंता करता है। अज्ञानी स्वयं चिंता करता है, और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी की चिंता हरि करता है। ज्ञानी की चिंता हरि करता है। कैसे? जैसे पाछा लागा हरि फिले, कहत कबीर कबीर। कबीर पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन बड़ी गरीबी है, लक्ष्मी भेज दी, जाओ कबीर को जो है धन दे दो। लक्ष्मी आई और कबीर को जो है 1 गिलास पानी मांगा, तो गिलास सोने कर दे दिया। तो सोचा कि और मांग ले, सब दे देंगे। तो कबीर पहचान गए कि ये तो लक्ष्मी है। तो उन्होंने क्या बोला अपनी पत्नी से? पत्नी का नाम था लोई। लोई, लाओ डंडा, मैं इसे करूं चंगा। तो ज्ञानी एक पल भी अपने पास लक्ष्मी को नहीं रहने देता, वो स्वीकार नहीं करता। और माया वाले उसकी चोटी घसीट कर दी, पूरा बाल मुंह डाला। तो इसीलिए लक्ष्मी का माथा घिसा है और चोटी गायब है।
चोटी माए वालों ने पकड़ पकड़ घसीटा तो चोटी का पूरा बाल गायब हो गया, और संतों के आगे माथा रगड़ते हमें स्वीकार करो, संत स्वीकार नहीं करते। तो संत का कोई काम रुकता भी नहीं ना। संत कोई संकल्प कर ले, लाखों का संकल्प कर ले भंडारा होना है, तो पैसा कहाँ जाएगा नहीं पता, उसका कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन वो चाहता कुछ नहीं है। और जिस दिन आपके अंदर में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं रही, जिस दिन आपके अंदर चाहना समाप्त हो जाए, आप उसी पल आप भगवान हो गए, उसी पल आपके अंदर भगवान प्रकट हो गया। और जितनी देर तक आपके अंदर में कोई चाहना नहीं है, उतनी देर तक आपका भगवान जागृत अवस्था में, आप भगवान के पद पर हो। कैसे? इसका प्रमाण है, चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी, तुम्हारे अंदर चाहना न हो तो तुम पूर्ण ब्रह्म तो हो। तुम्हारे अंदर जो चाहना है, वो चाहना ही जब पहले जीव बनते हो तब चाहना आती है। चाहना आई, जीव बने तुम, चाहना आ गई। अब चाहना की पूर्ति के लिए जो तुम गलत साधन का उपयोग करते हो, तो तुम जीव से राक्षस बन गए, हैवान बन गए। हैवान बनाए किसने? चाहना। अब आज से कोई चाहना करोगे? बहुत धीमे बोल रहे, कोई चाहना करोगे? अब चाहे जब देखेंगे भजन गाने नहीं देंगे तो हमें चाहना का पूछेंगे। एक बार में तेज से नहीं बोलते, 3 बार में ठीक है। जब तक डंडा न मारो ना तब तक। तो चाहना जो है, कभी जीवन में किसी चाहना कुछ नहीं। और देखो, इसीलिए बोलते हैं, जब तुम चाहते हो तो हाथ पसार कर बिल्कुल नहीं करना। देने वाला दाता हो तो ऊपर देता है, देवता हो गया, जो देता वो देवता हो गया, और जो लेना देना कुछ नहीं, हर तरफ प्रभु चिंतन में, वो भगवान हो गया। तो यहाँ पर गुरु, यहाँ पर तुम्हें रोज तुम्हारे अपने स्वरूप की तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हो ब्रह्म, हो भगवान, हो आत्मा। और अपने तुम मान ले तो पापा मम्मी, मान ले तो भाई, मान ले तो बेटा, बस यही हुआ है। तो इसलिए अपने को अब तुम्हें फील करना है। जान तो गए कि तुम भगवान हो, जान तो गए तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा का अनुभव कब होगा तुम्हें? आत्मा का अनुभव कब होगा? आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जब तुम आत्माकार हो जाओगे तो तुम जो है आत्मा को देख सकती हो। और जब तुम आत्माकार जब तक नहीं होगी, तुम आत्मा को नहीं देख सकते। तो तुम्हें पहले आत्माकार बनना पड़ेगा। और आत्माकार बनने के लिए क्या है कि तुम्हें पाक पवित्र। इसीलिए गुरु जी ने एक लाइन में जवाब दिया, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने मन सफाई करो और तुम्हें परमात्मा न दिखे, तब कहना निश्चित परमात्मा दिखेगा और तुम फील करोगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, आज मन में एक भाव आ रहा था कि हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ये गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इतनी आसानी से मिल रहा है, गुरु मुख से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये सब किसकी कृपा है? सिर्फ गुरु जी की कृपा है, जो आज हम लोगों को ये घर घर ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हर एक बंदे को मिल रहा है जिसकी हम लोगों को जरूरत है। आज हर एक को, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, हर एक को इस ज्ञान की आवश्यकता है। आज गुरु जी के लाख लाख शुक्राने हैं जिन्होंने हम लोगों को ये ज्ञान इतनी आसानी से, इतनी सरलता से मिल पा रहा है। आइए तो हम सब लोग मिलके गुरु जी के शुक्राने गाते हैं इस भजन के माध्यम से।
शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के अपने तेरी याद में बहाए हैं। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, आशिकों के अपने तेरी याद में बहाए हैं। उड़ क्यों ना जाऊं मैं ऐसे मेहमान का, उड़ क्यों ना जाऊं मैं ऐसे मेहमान का। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। दुनिया की प्रीत को दिल से बुला के, खुश हूँ मैं मेरे सपने गुरु से लगा के। दुनिया की प्रीत को दिल से बुला के, खुश हूँ मैं मेरे सपने गुरु से लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। गुरु तेरा प्यार की आई जान है, उसके सहारे चले लगे मेरे कान है। गुरु तेरा प्यार की आई जान है, उसके सहारे चले लगे मेरे कान है। शिक्षा का फर्ज शिक्षा हरे बने, शिक्षा का फर्ज शिक्षा हरे बने। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार तो जहान का। मैंने जहान में शाम सवेरे, अब मैं नहीं वहाँ हंसने लगे। मैंने जहान में शाम सवेरे, अब मैं नहीं वहाँ हंसने लगे। दिया